जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने ही क्लासेज एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हमेशा जुनून में रहें और इस चैनल का शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, बीच बीच में बोलते ही रहते हैं कि इस चैनल का एक ही लोगो है, एक ही कोटेशन है, एक ही मोटिवेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे और इस लॉकडाउन में पूरा आप लोग सुरक्षित रहें। मैं यही दुआ करूंगा, आप लोग एहतियात बरतें। कोई बड़ी चीज़ है नहीं, मैं वीडियोस पर बता चुका हूं, कुछ है नहीं ओमिक्रॉन, सिर्फ एहतियात बरतना है हम लोग को और अपने इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्त मेहनत करना है और कोशिश करना है कि इतना मेहनत कर दें कि आगे जब भी एग्ज़ाम ले मैं फर्स्ट रहूँ। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, आप लोग नेगेटिव मत लीजिए। इस लॉकडाउन में और इतना मेहनत कर दें कि किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट कर दें। अपने आप को लिमिट नहीं करें कि हम ग्रुप डी के लिए हैं, हम रेलवे एनटीपीसी के लिए हैं, हम ये के लिए नहीं। मैक्सिमम अपने सपने को ऊपर देखें। अगर ऊपर देखेंगे तो नीचे तक अटक ही जाएंगे कहीं। थैंक यू दोस्तों। और आइए हम लोग अपना ज्योग्राफी सेक्शन शुरू करते हैं, जहाँ से कल हम लोग क्लास को ये किए थे। अभी हम देख रहे हैं भारत का राजनीतिक भौगोलिक परिचय कल दिए थे, राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है, एक तो प्राकृतिक, दो मानचित्र दो तरह से होता है। देखिए ग्राफिंग करते हैं दो, एक प्राकृतिक जो प्रकृति दिया है, जो नेचर दिया है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं है। प्राकृतिक मानचित्र बोले, प्राकृतिक जो बोले, प्राकृतिक नेचर, उसका मतलब ही होता है कि प्रकृति का दिया हुआ, जिसमें से नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है ना, चट्टान है, ये सब प्रकृति का चीज़ है। उसमें हम लोग छेड़छाड़ करते हैं अपने संसाधन लेने के लिए, लेकिन अलग बात है कि वो प्राकृतिक मानचित्र है ना। लेकिन ये हमारा राजनीतिक मानचित्र है, इसको हम लोग ने बनाया। इस राज्य जो बनाए, ये सब कौन बनाया? भगवान बनाया है? प्रकृति बनाया है? नहीं, इसको हम लोग ने बनाया। देश है, ये है। तो राजनीतिक मानचित्र हम लोग कल भी देखे थे और आज भी हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में क्या है। कल दोस्तों हम बोले थे, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, कॉमेंट नहीं करते हैं। कल पड़ोसी देश की चर्चा जब मैं कर रहा था तो बताया था कि हमारा सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है। सबसे ज़्यादा सीमा इसका लगता है। सबसे कम अफगानिस्तान यहाँ है, 106 किलोमीटर। देखिएगा कल के वीडियो में 106 किलोमीटर हम बताए थे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान से बताए थे 33-23 किलोमीटर, ये भी सही है। भूटान के साथ 699, ये भी सही है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये भी सही है। हम चाइना के बारे में बोले थे कि मेरा चाइना यहाँ पड़ोसी है, इस चाइना, और मैंने गलती से, संजोग से, जल्दबाजी में 34 तो सही लिखे थे, लेकिन 34 कर दिए थे। ये आपका गलत है, सॉरी, इसके लिए मिस्टेक है ये मेरा। 3488 है। कितना है? 3488 किलोमीटर। दोस्तों मैंने जब बोर्ड में देखा कल तो लगा करे गलत लिखा गया, लेकिन आप लोग को कमेंट ही नहीं करते। इसका मतलब आप लोग बढ़ते नहीं हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि हम भी सुधरें और हम लोग भी अच्छा करें, है ना। तो सब यहाँ क्या है? चाइना है। पड़ोसी देश कौन है जी? चाइना। ये कौन है? नेपाल है। ये कौन है? नेपाल है ना। ये कौन है? नेपाल है। 1751, कितना है? 1751, कल चर्चा कर चुके थे। ये क्या है? भूटान है। 699 किलोमीटर, सब किलोमीटर है, रुपया मत समझिएगा इसको। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096, कल बताए थे किलोमीटर, ठीक है। आपका ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बताए थे कि कुत्ता की तरह ऐसे ऐसे, है ना, बना दीजिए जैसे बनाना है, ठीक है। ये पाकिस्तान है, 33-23 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है 106 किलोमीटर। ये याद रखना, इसको आपको एक याद इसको रखना, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। ये बताए थे सीमा। अब देखिए कि ये हमारा राजनीतिक सीमा हम लोग को बनाया हुआ सीमा है। एकदम ध्यान से मानचित्र को समझिए। ये मानचित्र जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। ज्योग्राफी पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। रट लें चट्टान, ये उद्योग वगैरह, कृषि, क्या कुछ नहीं। पहले इसको देखना हम लोग को। हम लोग मैपिंग पहले अच्छा देख लेंगे। मैप सब बच्चे ध्यान दें, जो नहीं समझते हैं, जो आर्मी के बच्चे हैं वो भी समझे, सब समझे। ग्रुप डी का, एनटीपीसी, सब बच्चे समझे इसको, ठीक है। बहुत ईजी है, हम लोग बहुत ईजी तरह से समझते हैं इसको। अब देखिए इसका सीमा जो है, आपको बताया कि यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। यहाँ पर कौन है? श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका कल चर्चा किए थे। श्रीलंका यहीं पर आप बताए थे। इधर आपका ये पानी है, अरब सागर है। क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, कल भी चर्चा हुई थी। बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर,
हिंद महासागर के पानी है, दोनों जगह फैला हुआ है। यहाँ बताए थे कि यहीं पर आपका जो है सो आदम ब्रिज है, पम्बन द्वीप है, रामेश्वरम वीडियो देखिएगा, कल का वीडियो रामेश्वरम है, पुल है। और इधर आपका पूछता है उत्तर में क्या है, तो पाक की खाड़ी है। क्या है? पाक की, वो पाकिस्तान नहीं, पाक की खाड़ी कहा जाता है इसको। और नीचे दक्षिण में, ये दक्षिण हो गया जी, दक्षिण उत्तर, इसका ये मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा, पूछता है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है जो कि बंगाल की खाड़ी को, इसके खाड़ी को दो भाग बांटती। खाड़ी समझते हैं ना, खाड़ी, खाड़ी सब समझते हैं। एक खाड़ी होता है ना, बे ऑफ बंगाल। देखिए इसको, इसका इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? ये देखिए आपका प्रायद्वीपीय भारत है, जो तीन तरफ से जो स्थल, जो जमीन, ऐसे समझिए, जो जमीन तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है ना। जो तीन तरफ पानी से घिरा हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर कहें ये पानी का क्षेत्र, ये पानी है, इधर देखिए यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार, ये आपको क्या है, म्यांमार हो गया, ये म्यांमार। इधर क्या है? अंडमान निकोबार है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, फिर यहाँ पर कार निकोबार, फिर आपको छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, है ना, इस तरह से है ये वाला क्षेत्र। और बहुत सारा द्वीप है, छोटा छोटा, यहाँ पर बहुत सारा छोटा द्वीप है। रॉस द्वीप है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप को रॉस द्वीप बोलते हैं, नील द्वीप है, अब जी पढ़े होंगे, ये सब द्वीप है। तो आपका बे ऑफ बंगाल, तो ये भी क्या है? इधर लैंड है, इधर लैंड है, ये पानी घिरा हुआ है। अगर पानी, अगर ध्यान से, अगर स्थल माने जमीन तीन तरफ से घिरा हो पानी से तो प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन अगर पानी है तीन तरफ लैंड से घिरा हो तो क्या कहेंगे? बे कहेंगे। क्या कहेंगे? बे कहेंगे, या खाड़ी कहेंगे, गल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? गल्फ। दो शब्द कहेंगे, बे बोलेंगे उसको, या गल्फ। जो तीन तरफ मान ली पानी है, तीन तरफ लैंड से घिरा हो, तीन तरफ लैंड से घिरा, एक तरफ खाली हो, तीन तरफ लैंड से घिरा हुआ है। देखिए इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, ये पानी घिरा हुआ है, तो इसको कहेंगे बे, चाहे गल्फ। बड़ा जो पानी का क्षेत्र होता है उसको बे कहते हैं, और जो छोटा क्षेत्र होता है उसको गल्फ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो पानी है, ये जो अरब सागर का पानी है, अरब सागर का पानी यहाँ पे घुसा हुआ होगा, तो इधर देखिए, इधर क्या है? लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर है। इसको क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी है, इसको खाड़ी बोलेंगे। तो खाड़ी और बे में समझ में अंतर आया? खाड़ी छोटा, तीन तरफ घिरा हो, क्या चीज़? स्थल से, और बे, ठीक है। बे और आपको गल्फ में अंतर समझ में आना चाहिए। खाड़ी और बे में क्या अंतर है, बे और गल्फ में क्या अंतर है, आपको समझना है। बे और गल्फ में अंतर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये सब समझना चाहिए हम लोग को। अब आइए, अब देखते हैं हम लोग इसकी सीमा। पहले देखते हैं कि हम लोग का स्थलीय राज की चर्चा भी हम लोग जरूरी है देखना दोस्तों। राज अभी हम लिख रहे हैं, सिर्फ आपको देखिएगा, ध्यान से लिख रहे हैं, सिर्फ हम अभी लिख रहे हैं। ये क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। अभी लिख रहे हैं, चर्चा नहीं कर। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है? उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है ना। ये क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब है। ये क्या है? यूपी है। क्या है? यूपी है। इस यूपी के नीचे क्या है? एमपी है। क्या है? एमपी है। अब चेंज करते हैं कलर। ये क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। ये क्या है? गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, ये जब राज हम लोग को याद होना चाहिए। गुजरात के नीचे जस्ट आइए महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है ना। और महाराष्ट्र के सटा हुआ यहाँ पर जो छोटा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये गोवा है। क्या है? गोवा। गोवा का तट गोवा हो गया। चलिए आइए अब ये देखिए, ये क्षेत्र कर्नाटक है। क्या है?
कर्नाटक दक्षिण भारत में आता है, ये भी कर्नाटक। ये आपका आंध्र प्रदेश है, एपी लिखते हैं, आंध्र प्रदेश, एपी, एपी। और इसी से बट के बना है तेलंगाना। 2000 कब बटा है जी तेलंगाना? 2014 में, 2 जून 2014 को बटा है ना, तेलंगाना बट गया है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। अब राजधानी बाद में चर्चा करते हैं, छोड़िए। ये केरल है, ये क्या है? केरल है। ये क्या है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। चर्चा करते हैं इसका, पहले भरते हैं। अब आइए, ये क्या है? यूपी के बगल में बिहार है। क्या है? बिहार है। ये क्या है? झारखंड है। क्या है? जेएच लिख देते हैं, झारखंड है। झारखंड, एक झारखंड के नीचे आइए, ये एमपी से बटा है 2000 में। कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। ये आपको 3 राज्य बटा था। यूपी से उत्तराखंड निकला था, सब 2000 में निकला था। कब निकला था? 2000 में ही बना है। ये भी 2000 में बना, ये भी 2000 में पूछेगा, 2000 में बना ये भी। अब डेट का अंतर सिर्फ है, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, सॉरी 2 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड 15 नवंबर को। ठीक है, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र है। ये क्या है? उड़ीसा है। ये क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा हो गया। और ये क्या है? वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू लिखते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये दीक्षा क्षेत्र देखिए, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र देखिए कहाँ तक चला जाता है। वेस्ट बंगाल जो है ऐसे गया और घुसते हुए देखिए सिक्किम से मिल गया, भूटान से मिल गया, बताते हैं नेपाल से मिल गया। आगे चर्चा करते हैं। इधर ये जो क्षेत्र है एकदम अलग है, ये वेस्ट बंगाल का ही क्षेत्र। दोस्तों देखिए मैप में, देखिए ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र यहाँ तक, यहाँ से जुटा हुआ ये अलग क्षेत्र हो गया। ये एकदम अलग जुड़ा हुआ है, मात्र 32 किलोमीटर के यहाँ क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ये 7 सिस्टर कहा जाता है इसको, 7 बहनें, 7 बहनें, सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। पूछेगा आपसे कि 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है। 7 बहन कैसे? देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, एपी। देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये आपका असम हो गया। क्या हो गया? असम। दो ऐसे याद रखेंगे। ये आपका मेघालय याद रखेंगे, देखिए लिख रहे हैं मेघालय याद रखेंगे। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र, ये बांग्लादेश है जी। ये क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। और 3 तरफ से घिरा हुआ ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये क्षेत्र त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। अब ऐसे याद रखेंगे, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ असम है, असम मेघालय, ऐसे याद रखेंगे, असम मेघालय, असम मेघालय, है ना, याद रहेगा ना, असम मेघालय। ऊपर में क्या है? अरुणाचल प्रदेश 3, एएम, है ना, एएम इधर हो गया। इधर त्रिपुरा तो आधी रहेगा। 3 क्षेत्र से कौन राज घिरा हुआ है? 7 बहन का, 7 सिस्टर का, पूर्वोत्तर भारत का। इसको पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व में है और उत्तर में है, पूर्वोत्तर भारत, मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत है। ये अलग है एकदम, 32 किलोमीटर से मात्र जुड़ा हुआ है, मात्र 32 किलोमीटर, नहीं तो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस पर देखिए नेपाल भी इधर है, इधर भूटान भी है, इधर डोकलाम क्षेत्र यहाँ पर चाइना भी कर रहा है। सब चाहता है इसको हम ये कर लें, है ना। बहुत सेंसिटिव जोन है ये जुड़ा हुआ। ये आपका नागालैंड है। अब 3 देखिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद कर जाइए, नागा, मणि, मिजो। नागालैंड, इसको कर रहे हैं हम नागालैंड, नागालैंड। ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम। ठीक है, सब देख आपको ये क्लियर हो गया। अभी इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, ये रहने देते हैं, हमारा क्षेत्र जो है रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। ये मेरा मेन स्टेट हो गया। स्टेट कितने देश अभी हैं? राज्य कितने हैं? 28। चर्चा करते हैं इसका। पहले हम लोग देखते हैं इसका सीमावर्ती क्षेत्र में कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि सीमावर्ती क्षेत्र में कितने राज्य जुड़े हुए हैं, स्थलीय सीमा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं। हमारा जो देश का राज्य है, कितने स्थलीय सीमा से कितने राज्य
पड़ोसी देश के साथ जुड़े हुए हैं, पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब देखिए रटना नहीं है हम लोग को, है ना। तो देखिए इधर पाकिस्तान है, कै गो राज्य है, गुजरात 2, राजस्थान 3, हिमाचल प्रदेश 4, 5, 6, 7, 8, बिहार 9, सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल 10, 11, है ना। असम भी बनाता है इससे भी 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना देश हो गया? 17। आप गिनते रहिए घर में बैठ के, 17 राज्य हो गया, जो कि पड़ोसी देश से सीमा बनाता है, 17 राज्य हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हम लोग का पहले 3 चीज़ आपसे पूछेगा कि 3 लाइन। एक आपसे हमेशा करता है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है? एक करेगा मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा बोलिए चाहे लाइन बोलिए, रेड क्लिफ रेखा भी बोल सकते हैं, रेखा बोलिए। फिर आपसे करेगा डुरंड, डुरंड हमारा हिस्सा नहीं है लेकिन तब भी पूछता है एग्जाम में, डुरंड रेखा। तीन रेखा हम लोग रटते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत एवं पाक के बीच में है, ठीक है। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच में, ठीक है। डुरंड अब चला गया, ये भारत पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, पहले था, अब जो है ये हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, है ना। ये हमारा लाइन नहीं रहा सॉरी। तो देखिए इसको, तो ये रेड क्लिफ लाइन कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। देखिए रेड क्लिफ लाइन जो है आपका बताते हैं, रेड क्लिफ लाइन जो है ये 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 17 अगस्त 1947 को लाइन खींच दिया गया। रेड क्लिफ साहब, रेड क्लिफ व्यक्ति थे, यही जो लाइन खींचे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम पड़ा? देखिए हमारा पाकिस्तानी है, 3 लाइन यहाँ से खींचता है रेड क्लिफ लाइन, देखिए यहाँ से जाता है, देखिए रिपीट कर रहे हैं आपको हम, कहाँ से जाता है देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है रेड क्लिफ लाइन, ये हो गया रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ साहब सीमा बनाए थे, ये नहीं कि अंदर वाला बना दीजिएगा, कोई अंदर वाला बच्चा गलती से बना देता है, नहीं, सिर्फ आपका बाहरी जो सीमा बना रहा है ये सीमा, ये रेड क्लिफ लाइन है। कौन लाइन है? रेड क्लिफ लाइन, ध्यान दीजिएगा मैप पे। दूसरा यहाँ बांग्लादेश में बनाए थे रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन यहाँ बनाया गया था, पूरा बांग्लादेश बना दीजिए आप। ये वेस्ट बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है दोस्तों, बहुत बारीकी से समझिए, सब समझते हैं इस चीज़ को है। ये रेड क्लिफ लाइन है, ये भी क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। जो भी आपका इसका क्षेत्र है बांग्लादेश का, वो रेड क्लिफ लाइन है ना। ये क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, इसका अपना रेड क्लिफ लाइन। तो 2 जगह रेड क्लिफ लाइन, यहाँ और यहाँ रेड क्लिफ साहब खींचे थे, इसलिए रेड क्लिफ लाइन हो गया। अब आइए मैकमोहन रेखा पूछता है कि कौन खींचे? तो मैकमोहन साहब खींचे, व्यक्ति थे। कब खींचे? 1914 में। कब खींचे? 1914 में, भारत और चाइना के बीच में। तो कहाँ होगा? देखिए चाइना पूरा ही है, इसका क्षेत्र कौन होगा? पूरा ये क्षेत्र, पूरा इसका जो लाइन होगा कौन होगा? पूरा लाइन यही होगा। कौन होगा? ये लाइन पूरा उसका होगा, है ना जी। नेपाल का क्षेत्र है, तो इसमें आप खींचिए, फिर आ जाइए भूटान का, फिर इधर खींच दीजिए, यहाँ खींचिए, ये आपका चाइना है, इधर चाइना यहाँ तक है, जहाँ तक चाइना है, ये आपका हो गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन यहाँ भी है, मैकमोहन रेखा यहाँ भी है ना। मोहन रेखा जहाँ तक चाइना का सीमा है अपना लाइन खींच दिए, तो मैकमोहन रेखा हो गया। डुरंड जो था पहले था पाकिस्तान अफगानिस्तान में, पहले शामिल था अफगानिस्तान भारत में ही, लेकिन अलग हो गया, इसलिए डुरंड रेखा यहाँ चला गया। 3 रेखा आप लोग को याद रखना है, एकदम कंप्लीट इसको याद रखना है। चलिए क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब आइए धीरे धीरे सब समझते हैं, सब इस पहले पड़ोसी सब समझ रहे हैं, अंदर अभी नहीं घुसे, अंदर सिर्फ लिख दिए, अंदर अभी हम गए नहीं हैं, अंदर अभी हम गए नहीं हैं, ठीक ना।
अंदर सिर्फ दर्शाने के लिए 17 राज कैसे हुआ आप जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 कैसे हुआ, ठीक, इसको दिखाने के लिए ये सब मिटाते हैं, है ना। थोड़ा साफ लगना चाहिए बोर्ड, ज़्यादा गंदा नहीं लगना चाहिए। सिर्फ आपको चाइना यहाँ रहना चाहिए बस, भूटान यहाँ पर आने दीजिए, है ना। चलिए ऊपर तो देख लिया स्थलीय सीमा जो बताए थे 15,100 किलोमीटर आपको दिखा दिए टोटल। अब देखिए तटीय, कल बताए थे चर्चा की कि तटीय सीमा जो है मेन भूमि का कल चर्चा की है कि ये यहाँ से लेकर के तट है मेरा, क्या है, चारों तरफ तट है, क्या है जी, तट है, इसको भी मिटा दीजिए। तट के बताए थे कल कि इसका मेन भूमि का 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान का भी चारों तरफ तट ले लिया जाए, ये तट इसका भी ले लिया जाए, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, कहाँ पर है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, बहुत सारा द्वीप इसमें है, ऐसे घेर मत दीजिए इसको, लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है, क्या है, 36 को द्वीप यहाँ पर है, लक्षद्वीप है, इसकी भी ले लिया जाए सीमा को, तब आपका आता है 7516 किलोमीटर। कल चर्चा की है, सब आपका तटीय क्षेत्र हो गया ये, तटीय सीमा। अब पूछता है क्वेश्चन कि सब तटीय सीमा कितने राज्य से लगाता है, तटीय सीमा कितने राज्य से लगाएगा, तो 9 राज्य से, कितने राज्य से, 9 राज्य से लगाएगा, कितने राज्य से लगाएगा, 9 राज्य से लगाएगा। और 9 राज्यों से लगाता है, और संघ शासित, यूटी बोलेंगे वो दोस्तों, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन, संघ, जहां पर संघ का शासन चलता है वैसा क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, क्षेत्र 8 हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं इसका। यूटी, इसको कहते हैं यूपी नहीं, यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन, यहीं लिख दीजिए, यूनियन, यूनियन टेरो, TERRI, टेरिज, टेरिज, है ना, ये यूटी हो गया। ये आपका 8 गो हैं, इसका जो है कै गो लगा हुआ है, 4 नहीं, बता, दादर नगर हवेली यहाँ बताएंगे, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पास यहाँ पर दादर नगर हवेली, कौन है, दादर नगर हवेली, और दमन दीव, अब मिला दिया गया, दोनों एक हो गया, दमन दीव, दोनों आपको, दोनों को एक राज्य कर दिया गया है, एक संघ शासित क्षेत्र कर दिया, एक यहाँ पर है, दूसरा आपका संघ शासित क्षेत्र कितने तटीय क्षेत्र से मिलता है, राज्य तो मिलता है 9, कैसे गिनिए तट, एक गुजरात तट है, पानी है, ये क्या है, पानी है सब, यहाँ पर क्या है, सब पानी है, अरब सागर है ना, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो एक राज्य, देखिए गिनिए, एक राज्य, 2 राज्य, अभी संघ शासित क्षेत्र गिन रहे हैं, 2 राज्य, गोवा 3 राज्य, कर्नाटक 4 राज्य, केरल 5 राज्य, तमिलनाडु 6, आंध्रा 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9 राज्य तटीय राज्य से लगा हुआ है। पूछता है क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सब कल भी चर्चा किए हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है, तो गुजरात का, किसका है, गुजरात का है, किसका है, गुजरात, ये गुजरात का तटीय क्षेत्र सीमा सबसे ज़्यादा, इसका 1214 किलोमीटर है, कितना है, 1214 किलोमीटर, है ना, 1214 किलोमीटर सबसे ज़्यादा राज्य में चर्चा करें दोस्तों। अब आइए संघ में कौन कौन जुड़ा हुआ है, 8 राज्य है, संघ शासित क्षेत्र है, तो 4 तो ऊपर ही है, बता देंगे, 4 कहाँ है, ऊपर में ही है, कैसे, एक तो ये बना लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा दिल्ली, है ना, चौथा चंडीगढ़, पंजाब और इसका, पंजाब और हरियाणा का, हरियाणा ये है, देखो सॉरी यहाँ छूट गया, हरियाणा का बाउंड्री पर यहाँ पर राजधानी है चंडीगढ़। तो 2 संघ शासित क्षेत्र, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, 2 दिल्ली यही है, दिल्ली 3 और आपका चंडीगढ़ 4, है ना, 4 हो गया, 4 यहाँ हो गया और 4 इधर है, तो 4 तो तट में नहीं है, ये तो लैंड में, देखिए पैक है, इधर पानी है कहीं, इधर कहीं पानी नहीं है, तो तट कैसे हो सकता है, इधर तट नहीं है, 4 ही तट है। एक बताया दमनदीप यहाँ पे, दूसरा पांडेचेरी, पुदुचेरी जिसको कहते हैं, पुदुचेरी नाम हो गया, पहले इसका नाम था पांडेचेरी, ठीक है। ये आपका देखिए पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत मजेदार चीज़ है, पांडेचेरी कितने राज्य में फैला हुआ है, एक ऐसा चीज है, ये तो हमारा दादर नगर हवेली महाराष्ट्र के बगल में ही है,
ये खंबात की खाड़ी है। खंबात का खाड़ी अब अभी बे में अंतर बताया आपको। खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, वहीं पर ये आपको दादर नगर हवेली दमन द्वीप था, अब दोनों मिल गया है। इसकी राजधानी एक हो गई है, दमन हो गई। राजधानी क्या हो गई? दमन हो गई। राजधानी पूछेगा दादर नगर हवेली का कब मिलाया गया, चर्चा करते हैं 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी 2020 को इसको मिला दिया गया दोनों को, एक यूनियन टेरिटरी। दूसरा आपको पुदुचेरी बता रहे हैं हम। देखिए पुदुचेरी पूछता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा राज्य है जो कौन ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में कौन सा ऐसा संघ शासित, 8 संघ शासित क्षेत्र है, यूटी है, उसमें कौन ऐसा यूटी है, संघ शासित क्षेत्र है जो 3 राज्यों में फैला हुआ? तो मारेंगे आप पुदुचेरी। क्या मारेंगे? पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी यहाँ है, इसका एक माहे, एक स्थान क्या है? माहे। माहे, माहे केरल में है। कहाँ है? माहे। और यहीं पर पुदुचेरी के नीचे ही कराईकल है, तमिलनाडु में ही। ये कहाँ है? कराईकल। कराईकल तमिलनाडु में ही है दोस्तों। 2 तमिलनाडु में हो गया, एक कराईकल और मेन पुदुचेरी 2। एक केरल में फैला हुआ है जगह इसका। फ्रांसीसी बस्ती था सब, ये सब क्या था? फ्रांसीसी बस्ती था, फ्रांस का था, है ना, याद रखेंगे भी। फ्रांसीसी, पुदुचेरी कहाँ का बस्ती था? फ्रांसीसी था, फ्रांस लोगों के पास था, ये बाद में ले लिया गया। और एक आंध्र प्रदेश में क्षेत्र है अनम, एक ही कलर से कर रहे हैं सबको, देख लीजिएगा अनम, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ देखिए आंध्र प्रदेश है, यहीं पर आपको ये है अनम। ठीक है, 4 जगह, अनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। अनम आंध्र प्रदेश, अनम आंध्र प्रदेश, अनम आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु और माहे। 3 राज्य हो गया कि नहीं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, माहे में फैला हुआ है। जगह क्या है वो? 4, अनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। ये राज्य आपका पुदुचेरी हो गया। ये संघ शासित क्षेत्र है। देखिए बताइए, ठीक है। अब आइए, एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। 1 नंबर आपको हम इसको दिए, 2 नंबर हम आपको पुदुचेरी दे दिए, 3 नंबर दे दिए इसको, पानी में डूबा हुआ है, द्वीप है ये। जो 4 एक होता है 3 तरफ पानी से घिरा होगा तो प्रायद्वीप। वैसा जगह स्थल, मान लिया अपने घर में भी 3 जगह पानी से घेर दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रायद्वीप क्षेत्र। चारों तरफ पानी से घेर देंगे तो द्वीप हो जाएगा, द्वीप। द्वीप आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप हो जाएगा, चारों तरफ पानी। ठीक है, अगर पानी है, पानी अब उल्टा कर रहे हैं, पानी 3 तरफ लैंड से घिरा हो, पानी घिरा हो, अब पानी, ये तो लैंड गिरा हुआ था, अब पानी गिरा हुआ हो तो उसको बड़ा एरिया हो तो उसको बे कहेंगे। क्या कहेंगे? बे ऑफ बंगाल। अगर 3 तरफ पानी से घिरा हो, छोटा क्षेत्र है तो उसको गल्फ कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? खाड़ी। अगर पानी है ये और चारों तरफ लैंड से घिरा हो तो इसको सागर कहेंगे, जिसे कैस्पियन सागर या झील कहेंगे। क्या कहेंगे? झील कहेंगे। ये पानी का क्षेत्र है, ये पानी है, क्या है? पानी, और चारों तरफ क्या है? लैंड है। चारों तरफ क्या है? लैंड है, घिरा हुआ है, तो ये सागर कहलाएगा या झील कहलाएगा। जैसे कैस्पियन सागर, आपको सब झील, जितना बड़ा झील बनता है, सलोनार झील, ये झील सब है ना, इस तरह से। तो संघ शासित क्षेत्र जो है, एक लक्षद्वीप हो गया, चौथा नंबर अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। 4 इधर था, 4 + 4, 4 + 4 8। 4 में यहाँ कौन कौन? फिर से एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ 4। फिर इधर आइए, तटीय क्षेत्र में पूछेगा, तटीय क्षेत्र में कितने? तटीय क्षेत्र में कितने यूटी हैं? कितने यूटी बोलेंगे? यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं तो 4 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 4। एक ये दादर नगर हवेली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, हट जाते हैं। तटीय राज कितने हो गए जी? तटीय राज 9 और तटीय संघ शासित क्षेत्र 4। तटीय संघ शासित क्षेत्र 4। ठीक है, आइए मिटा दें। चलिए, अब आइए देखिए, आप फिर धीरे धीरे समझिए बात को। पूरे भारत को हम समझ ही रहे हैं अभी, है ना।
क्वेश्चन कहाँ से कहाँ करता है। अब आइए आप देखिए कि स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बराबर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका मैप का, जब जब मिटा देते हैं कुछ नहीं कुछ। अभी यहाँ कुछ डाले, अभी श्रीलंका था, श्रीलंका गायब हो गया। तो बराबर एक क्वेश्चन करता है आपसे कि अच्छा चलिए आते हैं इसको बाद में, म्यांमार किस नदी से गुजरा हुआ, बाद में चर्चा करते हैं इसका। और आपसे क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है ना, आप ध्यान देंगे। अब इतना हम बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, अब आपको भी देखना पड़ेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है आपसे, उत्तर से दक्षिण। अगर ये मैप है, दूसरा मैप हम बना ले, इधर दूसरा मैप अगर बना ले, है ना, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, इधर जो भी है जगह नहीं है। तो अगर इसको बना ले तो उत्तर से दक्षिण आपको पूछेगा लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, कितना किलोमीटर है ये आपका, जैसे हड़प्पा पढ़े थे हम लोग वैसे ही यहाँ। तो आप बताएंगे 32-14 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 32-14 किलोमीटर। अगर पूछेगा पूरब से पश्चिम, गुजरात से लेकर के वलांगू जो था अरुणाचल प्रदेश में, ये क्षेत्र मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्षेत्र तक कितनी है, तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर। अगर पूछेगा कल, देखिए कल का देखिए पढ़िएगा, यहाँ बताए थे आपको इंदिरा कॉल, नीचे बताए थे कन्याकुमारी। तो इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी मेन भूमि, अब इंदिरा पॉइंट इधर अंडमान में है, तो इसका हो गया 32-14। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी 32-14 किलोमीटर, 32-14। और वालंगू अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात में आपका गौहर माता तक, गुजरात में गौहर माता तक 29-33 किलोमीटर है। इसको आप याद रखेंगे। फटाफट खींचे चलिए, तुरंत हम मारते चलते हैं, ठीक है। चलिए मिटाएं, आइए। आइए अब देखिए एक बार, आपको देश राजधानी याद है कि नहीं सबको? राजधानी आप लोग को याद है कि नहीं, ये बताना पड़ेगा। आप फोटो खींचते चलिएगा, देखते चलिएगा। लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है जी? लद्दाख की राजधानी याद रखिएगा लेह। कहाँ है? लेह। कहाँ है? लेह। लेकिन आपको सबसे बड़ा समस्या है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह से यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र ये क्या है? पाक कब्जा में है, पाकिस्तान कब्जा कर लिया इसको। इस क्षेत्र को तो इसको क्षेत्र कहता है आज़ाद कश्मीर कहता है, वो कहता है आज़ाद कश्मीर, हम लोग कहते हैं कब्जा वाला कश्मीर, है ना। ये क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये लद्दाख का ये हिस्सा चाइना के पास है, इसको अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। चीन कब्जा कर लिया तो लद्दाख ही बचाना है। और इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा ये एरिया को भी कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचा है LAC, ये लाइन आपका, इस लाइन को वो बनाया है LOC, ध्यान से देखिएगा, LOC लाइन कहता है। वो क्या कहता है? LOC लाइन कहता है। ये लाइन खींचा है, अलग लाइन है ये आपका रेड क्लिफ लाइन अलग है, जो आपको बाघा बॉर्डर वगैरह देखते हैं। LOC अलग लाइन है, कब्जा किए हुए वो पाकिस्तान अपने क्षेत्र में कब्जा किए हुए इस क्षेत्र को, है ना। तो LOC मतलब होता है लाइन, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। ये कब्जा किए हुए, ये जो कब्जा किए हुए है ये चाइना, है ना। और इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा लद्दाख का क्षेत्र है, ये मान लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं बताया था आपको, इंदिरा कॉल बताए थे, यहीं पर बताए थे इंदिरा कॉल है ना। और कुछ क्षेत्र जो है यहाँ का भी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान जो क्या किया है, कब्जा कर लिया है दोस्तों। अब कब्जा करके ही चाइना को दे दिया है, ये क्षेत्र भी चाइना को दिए हुए, कुछ क्षेत्र को चाइना को दे दिया है वो,
यहाँ वाला। और ये तो ऑलरेडी चाइना ही कब्जा किए हुआ अक्साई चीन कहता है इसको, है ना। और यहाँ पर LAC बनाए हुए हैं, यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, LAC बनाए हुए हैं, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना बोलता है LAC पे। यहाँ पर आप देखें हमेशा विवाद, पैंगोंग झील जो है हमेशा भी विवाद होते रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बात समझे, सब क्लियर है आपको कि जम्मू कश्मीर मेरा तो है देखने में, हाँ मेरा कहीं कोई लिखित नहीं है, कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा, जैसे देखते हैं जब गाँव देहात में सब कब्जा कर लेता है, वैसे ही कब्जा किए हुआ है, ये क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, ठीक है। और आपको LOC एक लाइन खींचा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके कब्जा में है। इस क्षेत्र को दे दिया है चाइना को, कौन दे दिया, पाकिस्तान, 5000 लमसम किलोमीटर ये भी है, और 78,000 ये कब्जा किए हुए हैं, 78,000 किलोमीटर, 78,000 किलोमीटर। और चाइना ये जो आपको चाइना कब्जा किए हुए 55,000 किलोमीटर लगभग ये है, माने इतना क्षेत्र इसका कब्जा, बाकी बचा हम लोग पास इतना ही बचा हुआ है, लद्दाख ये यही बचा हुआ है। तो अब ये समझिए कि पहले राज्य था, पहले क्या था, ये राज्य था, तो राज्यों की संख्या थी 29, क्या थी 29। अब ये राज्य खत्म कर दिया गया, तो राज्य कितना हो गया, अब राज्य जो है कितना हो गया, राज्यों की संख्या 28 हो गई, कितनी हो गई, 28 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। तो अब इसका देखिए राजधानी क्या है, लेह। इसका जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है, जम्मू कश्मीर, जम्मू हो गया शीतकाल में, ठंडा के समय अभी चल रहा है तो जम्मू राजधानी बनेगा, और बाकी कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब आइए, ये क्या हो गया, संघ शासित क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, संघ शासित क्षेत्र, कितने हैं, 8, याद रखिए कितने हैं, 8। कौन कौन बताए अभी हम, लद्दाख, राजधानी लेह, एक बताए जम्मू कश्मीर, शॉर्ट लिख देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी 2 बताए, एक बताए कश्मीर जो सब दिन राजधानी रहता है और ठंडा में रहता है, जम्मू राजधानी, 2 राजधानी इसका याद रखिएगा, ठीक है। एकदम सबके लिए बता रहे हैं, UPSC BPSC सबके लेवल के लिए है ये, ठीक है। लद्दाख और लेह, ये बना कब, ये पहले राज्य था, ये क्या पूछेगा क्वेश्चन, बना कब, तो ये दोनों राज्य जो बना है 31 अक्टूबर, याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को बना है, ये दोनों UT बना है, ठीक है। ये 5 अगस्त को बिल पारित हुआ था और बना था आपको ये। चलिए अब आइए हिमाचल प्रदेश, पहले उत्तरी सीमा था, अगर पहले क्वेश्चन करा था कि उत्तरी सीमा कौन, तो मारते थे हम लोग फटाक देख जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, उत्तरी अगर पूछे संघ शासित तो मारेंगे जरूर, उत्तरी सीमा संघ शासित प्रदेश में लद्दाख जम्मू कश्मीर, लेकिन राज्य नहीं। अगर पूछता है क्वेश्चन, बराबर पूछा हुआ क्वेश्चन है PCS में, SSC में, कि भारत का उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य कौन है, नया पूछ दिया है, उत्तरी राज्य कौन है, आप तुरंत मार देंगे जम्मू कश्मीर, कभी गलती नहीं कीजिएगा। वो अगर पूछेगा उत्तरी संघ शासित प्रदेश कौन है, तब जम्मू कश्मीर, उत्तरी राज्य कौन है, तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेगा, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य कौन है, क्वेश्चन करेगा भारत का उत्तरी राज्य तो हिमाचल प्रदेश, कौन है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है, शिमला, राजधानी शिमला, राजधानी कहाँ है जी, शिमला, राजधानी कहाँ है, शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला। लेकिन एक राजधानी और पूछेगा, ये हो गया सब दिन राजधानी, इसको कहते हैं ग्रीष्मकाल, माने गर्म के मौसम में, और शीतकालीन ठंडा के मौसम में एक पूछ सकता है आपसे, तो उसको बोलेगा धर्मशिला, धर्मशाला, शिला नहीं भाई, लड़का नाम धर्मशाला नाम है, धर्मशिला, बड़ा प्रेम है लड़के से लड़की से, धर्मशाला है ना, धर्मशाला हो गया। सबका राजधानी देख रहे हैं धीरे धीरे। उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी, उत्तराखंड का राजधानी बताइए, देहरादून। कहाँ है, देहरादून, क्या है, देहरादून, तो सबको याद है। और एक जो शीतकालीन ठंडा याद रखना है खाली, उसको पूछेगा तो गैरसेन, गैरसेन को आगे हो सकता है बनाया जाए मेन राजधानी भी, गैरसेन आपको शीतकालीन राजधानी अभी है उत्तराखंड का। एक हो गया देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया उत्तराखंड। चलिए अब आइए पंजाब का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, यही चंडीगढ़ है, देखिए बीच में डाल दिए चंडीगढ़, यहाँ डाले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा मैप पे, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। अब यहाँ पर जब यहाँ तक खत्म कर दिए हैं तो यूटी ले लेते हैं। इंडियन टेरिटरीज कौन कौन है, 1 2 लिखा दिए हैं, एक चंडीगढ़ हो गया, एक दिल्ली हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए, एक
नंबर लद्दाख, 2 नंबर ये, तीसरा नंबर आप लाइए चंडीगढ़ को। दोनों का राजधानी भी है, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, और यूनियन टेरिटरीज भी है, संघ शासित प्रदेश भी चंडीगढ़ है, इसलिए तीसरा हो गया चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ ही। चौथा दिल्ली, चौथा है दिल्ली। दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, कहाँ पे है ये दिल्ली, एक संघ शासित प्रदेश है, संघ के द्वारा शासन होता है यहाँ पर, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है ये दिल्ली। अगर ऐसे पूरा दिल्ली में 9 क्षेत्र 9 भागों में दिल्ली बटा हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं कर दीजिए कि दिल्ली की राजधानी पूछेगा फिर आपसे, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, दिल्ली का तो नई दिल्ली। राजधानी कहाँ है इसका? नई दिल्ली दोस्तों। नई दिल्ली में सब नहीं आता है, जितना कनॉट प्लेस जितना भी आपका पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये सब नई दिल्ली में है, इन्हें पूरा दिल्ली ही नई दिल्ली है। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली है क्या? राज्य की संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या हुआ? 4 बुरा। और आइए फिर इसके बाद 5वां बताया था ये, सब पहले ये लिख लीजिए, यूटी लिख लीजिए पहले। 5वां दादर नगर हवेली, नगर हवेली। पहले राजधानी सिलवासा था इसका, अब इसका राजधानी क्या, दोनों को मिला दिया गया, दमन द्वीप को मिला दिया गया, अब राजधानी हो गया दमन। क्या हो गया? दमन। 6ठा क्या है अभी बताए, पांडेचेरी बताए आपको, 3 राज्य में फैला हुआ, 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसकी राजधानी पांडिचेरी ही है। ठीक है। 7वां लक्षद्वीप, 7वां लक्षद्वीप, राजधानी कवाराती, राजधानी कवाराती। 8वां अंडमान, अंडमान निकोबार, अंड दिख रहा है कि नहीं, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। 8 को हो गया आपको संघ शासित प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ राजधानी है? इधर लिख देते हैं, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्लियर है ना? ये आपको संघ शासित प्रदेश बता दिए 8। अब राज्य में देख लीजिए जहाँ तक आए थे। राजस्थान राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर। गुजरात राजधानी यहीं पर गांधीनगर। यूपी का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का अरे पटना, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश बोलिए भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बंगलौर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश अभी हैदराबाद है, लेकिन अमरावती को विकसित किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? अमरावती, जो कि सातवाहन काल में भी, अमरावती एक फेमस जगह है जो सातवाहन काल में भी राजधानी रहा है अमरावती, सातकर्णी प्रथम के समय में भी रहा है अमरावती, और यहाँ पर अमरावती को विकसित किया जा रहा है। अभी विकसित नहीं हुआ है, 2024 तक टारगेट है कि राजधानी जो है आपको अमरावती हो जाएगा। अभी इसका राजधानी भी, आंध्र प्रदेश का राजधानी भी कहाँ बताएंगे आप? हैदराबाद ही। तेलंगाना का हैदराबाद ही, लेकिन आगे चेंज हो जाएगा। उड़ीसा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। ठीक है, इधर हो गया। इस 7 को छोड़ देते हैं, 7 + 1, इधर 7 सिस्टर है, 7 बहन है, प्लस 1 सिक्किम है। ये सिक्किम, 7 + 1 बाद में चर्चा करते हैं। इधर छूट गया कोई? नहीं छुड़ाना है। तमिलनाडु हो गया, चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, क्लियर हो गया। ये मेन भूमि इधर हो गया, मेन भूमि मेरा यही है, इधर हो गया। अब आइए जो जुड़ा हुआ है आपका पूर्वोत्तर भारत, 7 स्टेट। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का राजधानी दिसपुर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, 3 हो गया। 3 आइए, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर दिसपुर, मिजोरम इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, और सिक्किम का गंगटोक, बहुत अच्छा पैलेस है घूमने के लिए, बहुत हर जगह घूमने का अच्छा पैलेस है जी। अब जाइए, लोकटक झील हम मणिपुर में है, तैरता हुआ झील है, मज़ेदार जगह है, साइट सब इतना अच्छा जगह हमारा इंडिया में घूमने का है कि हम तो देख रहे थे कि लक्षद्वीप में देख रहे थे एक जगह 2-4 दिन पहले, संजोग से जा नहीं पाते हैं। एक तो पैकेट एफर्ट नहीं करता है ना, और दूसरा बात टाइम नहीं मिल पाता है।
टाइम तो निकाल लेंगे, टाइम तो निकल जाएगा, एफर्ट होना चाहिए, है ना, पैकेट अलाउ होना चाहिए। ये लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर एक देख रहे थे किवाती जगह है इतना अच्छा जगह है सब। अंडमान में जाइए तो स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग, विश्व का जैसे स्विट्जरलैंड है, ऐसे जम्मू कश्मीर जो है धरती का स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग है यार। घूमने की जगह है जम्मू कश्मीर, अंडमान जाइए, आपको लक्षद्वीप जाइए, केरला जाइए, है ना, गोवा जाइए, ये सब जगह मैंने भारत में कहना ही नहीं है भाई। भारत आइए, गुजरात में आइएगा तो कच्छ का रण जो बन रहा है अभी, कच्छ का रण जो यहाँ कच्छ का रण बन रहा है, एकदम बेजोड़ साइट है घूमने का। तो इंडिया ही बहुत जगह है। हम लोग तो बिहार में ही लिमिट, यहाँ पर लिमिट है, अभी पटना में रह रहे हैं, अभी पटना में यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर लिमिट है बस। पटना में भी कांकड़बाग में मात्र रह रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस सब सारे चीज़ों को बार बार रिवीजन करें। और फिर नेक्स्ट जो अभी राजनीतिक मैप में ही चलेगा, एक वीडियो और चलेगा राजनीतिक मैप में ही, इसमें जो बातें छूट गई है उसको पढ़ाएंगे फिर, है ना। अच्छी तरह से समझना है हम लोग को, धीरे धीरे सब कुछ समझना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लेकिन जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ठोकते जाइए, है ना, लाइक करते जाइए। एक कहने का मेरा पर्पस, अगर आपको लगता है कि सर बार बार क्यों कहते हैं, इसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब कि शेयर करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, सबके पास चैनल पहुंचेगा, लोग ज़्यादा जानेंगे। सब्सक्रिप्शन करने से, सब्सक्राइब करने क्या होता है, कोई भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं वीडियो लोड करूँगा किसी टाइम, रात अधरात 2 गो 4 गो, जब भी तो उसके पास मैसेज चला जाएगा, वो आप वीडियो उसके पास चला जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये हो जाता है, लाइक करने से फ़ायदा हमें होगा, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करने से दोस्तों को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए। आप लोग कहना नहीं पड़े, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है हमें, और अच्छा भी नहीं लगता है लाइक सब्सक्राइब, लेकिन कहीं देते हैं, है ना, देखते हैं कहीं डालते हैं, आदत हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू।